हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, मैं हूं दीपक चतुर्वेदी बैंकर और आप देख रहे हैं मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल टॉक शो। इस वक्त हमारे मध्य में बैठे हुए हैं जाने माने भागवत वक्ता मनोज मोहन शास्त्री जी। इनके बारे में यदि चर्चा की जाए और बात की जाए तो निश्चित आपने 12 साल की अवस्था में ही श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान हासिल कर लिया था। स्वामी अखंडानंद महाराज के द्वारा आपको बाल व्यास की उपाधि दी गई थी। आपने भारत ही नहीं बल्कि देश और विदेश में तमाम जगह पर भागवत कथा के माध्यम से धर्म और आध्यात्म का गुणगान किया है। नियो नेटवर्क का यह प्रयास रहता है कि हम जहां जन समस्याओं को उठाएं, समसामयिक की मुद्दों को उठाएं, वहीं दूसरी ओर धर्म और आध्यात्म को लेकर भी चर्चा करें। आप ब्रज की एक विभूति के रूप में जाने जाते हैं और देश और विदेश में आपने ब्रज मंडल और मथुरा की ख्याति को काफी कुछ बढ़ाया है। आपकी श्रीमद् भागवत कथा में जो रस आता है उसमें भक्तगण झूमने नाचने गाने लग जाती हैं। निश्चित जो है आपके कंठ पर सरस्वती का जो है विराजमान है, सरस्वती, और आप उसके अनन्य भक्त हैं। वर्तमान में हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे श्रीमद् भागवत को लेके, वर्तमान में आध्यात्म को लेके और धर्म को लेकर चर्चा करेंगे। जो देश में वर्तमान में धर्म को लेकर चर्चा और परिचर्चा चल रही है उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो मनोज मोहन शास्त्री जी, नियो नेटवर्क के इस स्पेशल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। क्या कुछ कहेंगे आज के इस कार्यक्रम को लेकर। नियो न्यूज महोत्सव 2017 है। गोवर्धन स्पेशल के माध्यम से मैं सबसे पहले तो नियो परिवार के ताई बधाई दूं और हमें यहाँ पे बुलाया या के लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करूं। ये जो नियो परिवार है, जैसो कि हमें ज्ञात है कि 14 वर्ष पूर्ण करके 15वें वर्ष में ये प्रवेश कर रहे हो है। हमारे परम पूज्य परम श्रद्धेय ब्रह्मलीन स्वामी अखंडानंद जी महाराज इन अंकन को जब व्याख्यान करते तो वो यही कहते कि पन रह, यानी पन माने प्रण, रह पन उसी का रहता है, कौन अगलो है सो रहे, वही रहता है। और ये चल रहे हो सन 2017, बोले जाके अंदर ठाकुर जी की कृपा ते सत रहे, वो ही सो रहे और वही को प्रण रहे। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि या परिवार के मुखिया के रूप में आज ये भी संयोग है कि गिरिराज जी की तलहटी में मैं ये सोच रहे हो कि जब हम इधर बैठे रहे
आदरणीय प्रिय भैया कैलाश जी के संग में, तो मन में ये विचार भयो कि क्या गिरिराज जी की तरफ पीट करके बैठे भाई हैं? मैंने कहना, और जो यूं बैठे भाई हैं तो गिरिराज जी की तरफ मुंह करके बैठे भाई हैं। तो मेरे मन में ये विचार आयो, और गिरिराज स्पेशल, श्री गोवर्धन स्पेशल को ये कार्यक्रम महोत्सव को है रहे हो, तो मुझे लगो कि जब मैं उधर बैठो भय हूं तो गिरिराज जी की गोदी में बैठो भय हूं, और इधर बैठो भय हूं तो उनके सन्मुख प्रणाम करतो भय बैठो भय हूं। जय हो। गिरिराज जी की कृपा यहाँ पे ये है, और ये भी एक संयोग है नियो परिवार के ताई। मैंने जब ये पूछी कि नियो परिवार में कितने सदस्य हैं, कि हम 600 सदस्य हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं धर्म की चर्चा अपनी प्रारंभ करूं, और यहां भी संयोग ऐसा है कि वहां भी कथा चालू भई तो कैलाश से चालू भई, और यहां भी नियो परिवार की कथा चालू भई कैलाश, अनिल जी और सुनील जी के द्वारा चालू भई। वहां पे भी कैलाश है तो यहां पे ज्ञान की चर्चा करवे के ताई सरस्वती की कृपा तो यहां दीपक बैठे भई। तो ये प्रभु की कृपा तो है ही, पर एक संयोग भी है। जहां तक धर्म की बात है तो मेरो ये माननो नहीं, शास्त्र को ये कहनो है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात कही अर्जुन पे कि अर्जुन, यदि मैं कहूं तो बिल्कुल मत मानियो, पर यदि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, यदि शास्त्र की जो कोई आज्ञा होगी वो तो तोय माननी पड़ेगी। हम लोग ब्रजवासी हैं, हम लोग धर्म को मानने वाले हैं, हम गीता, श्रीमद् भागवत, श्री रामचरितमानस को मानने वाले हैं। तो संतन ने जो पथ दिखायो है, यदि हम बाकी अनुसार चले तो हमारे ऊपर में गिरिराज जी की भी कृपा है, द्वारकाधीश की भी कृपा है, और प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण बांकी बिहारी की भी कृपा है। हम लोगों के जीवन में यदि उन्नति करनी है, यदि कछु पाथेय प्राप्त करनो है, तो हमारे जीवन में एक गुरु, एक मंत्र, एक माला, एक तरफ निष्ठा हमारी जरूर होनी चाहिए। मैं नियो परिवार के ताई ये बात और बधाई दूं, मथुरा ते है के वृंदावन ते है ते भाई, और यहाँ गिरिराज से ये वृंदावन में आवे बारे, ब्रज में आवे बारे, परिक्रमा लगा में सो लगा में। आज नियो न्यूज ने ये करके दिखायो है कि हम खाली कहे नहीं, नियो परिवार भी अपने 600 सदस्यन के संग ब्रज के अलग अलग क्षेत्र में परिक्रमा लगाए के ब्रज की संस्कृति और ब्रजवासी के हृदय की भावना को उजागर कर रहे हो। या लिए हृदय से विशेष धन्यवाद और बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी कुछ बात कह दी। जैसा कि हम ब्रज मंडल की गिरिराज तलहटी में बैठे हैं, गोवर्धन में बैठे हुए हैं। यदि हम वर्तमान में देखें तो कलयुग में 2 ही देवता जो सच्चे माने गए हैं, या तो ब्रज में श्री यमुना जी और या फिर भगवान गिरिराज महाराज। कलिकाल के यही वो प्रकट देवता हैं जो द्वापर से चले आ रहे हैं, जिनको आज भी सभी लोग पूछते हैं और मानते हैं कि वास्तव में द्वापर से लेकर इतिहास को रचा जा रहा है, और वो आज भी विद्यमान है, जिसको हम और आप सभी मिलके हमेशा साक्षात दंडवत और प्रणाम करते हैं। मैं प्रश्न आपसे ये करूँगा, क्योंकि श्रीधाम गोवर्धन में हम बैठे हुए हैं, गोवर्धन के जो वर्तमान हालात हैं, जो वर्तमान समस्याएं यहाँ की, उनको लेकर प्रश्न करना चाहूँगा। हालांकि आध्यात्म पर भी आपसे बात करूँगा, धर्म पर भी आपसे बात करूँगा, क्योंकि आज हम गोवर्धन में बैठे हैं। तो गोवर्धन में क्या कुछ आपको समस्याएं नजर आती हैं? ये तो भगवान श्री गिरिराज जी की नगरी है। हालांकि जब भी कोई आदमी को कष्ट मिलता है, परिक्रमा में कंकड़ पत्थर लगती हैं, तो यही कहा जाता है कि ये पूर्व जन्म के हमारे कर्म है, उसी की वजह से ये हमें लगे हैं, चलो इसी बहाने हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बावजूद इसके जो वर्तमान समय हालात है, उसमें क्या कुछ कहेंगे? श्री गिरिराज की कृपा तो सबन पे है ही, लेकिन एक तो स्वच्छता, और स्वच्छता से अर्थ मेरा ये है कि मानस में एक वर्णन आवे कि श्री राम जी सकल शौच कर जाए नहाए, समस्त प्रकार की शुद्धि। एक तो जो भूमि की शुद्धि है, बाकी चर्चा है रही है सर्वत्र भारत में, लेकिन मन की शुद्धि और विचारन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। जब तक हमारे विचार शुद्ध नहीं होंगे, तब तक हमारे आचार शुद्ध नहीं होएगा, और जब तक आचार शुद्धि नहीं होएगी, तब तक हमें शुद्धि को जो विस्तृत और विराट रूप है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। हम यदि केवल सरकार की अपेक्षा ही रखें, वो भी ठीक नहीं। श्री गिरिराज साक्षात कृष्ण है। गोवर्धन में, श्री गिरिराज जी में और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। श्रीमद् भागवत में आवे कि श्री गिरिराज के ताई हरदास वर्य कहो गए हुए। श्री गिरिराजम हरे रूपम
तो हम लोगों ने सबसे पहले तो ये ध्यान देना पड़ेगा कि बाहर के यात्री क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखना है। हम यदि यहाँ पे कोई भी चीज को उपयोग करें तो गिरिराज जी की तलहटी में ऐसे ही फेंक दें, ये हमें नहीं करना है। हमें ये ध्यान देना है कि यदि हम यहाँ पे कोई कार्य कर रहे हैं तो वो साक्षात गिरिराज जी के माध्यम से श्री कृष्ण की सेवा है। तो स्वच्छता, और एक चीज और, हमें अपने वाणी को संयम सबसे ज्यादा रखना है। वाणी के द्वारा ही अपनो परायो है जाए और परायो अपनो है जाए। कोई भी व्यक्ति आवे, कहवे को यदि ढंग अच्छो है तो हम लोगन के ताई श्री गिरिराज जी की कृपा, अनन्य कृपा को अनुभव है जाएगा। तो स्वच्छता होए, वाणी की शुद्धि होए, और फिर वाक्य बाद में यहाँ पे जो दूध की व्यवस्था की मैं चर्चा सुन रहे हो, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुद्ध दूध के बाद में भी मेरो एक मानना है सके कि मैं गलत हूं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 100% सही नहीं होए। जैसे हमें 1.25 मन दूध चढ़ानो है तो हम 1.25 किलो दूध लेके गिरिराज जी के ऊपर में चढ़ाए के बाद प्रसाद लेके और वह दूध के भगोना में डरवाए दे, और स्कूलन में जाए के, उन गरीब बस्ती में जाए के यदि वह दूध पिवाएंगे तो गिरिराज जी ज्यादा प्रसन्न होंगे। छल कर, बल कर, कपट कर, एक संत के द्वारा मैंने सुनी, आज यहाँ पे बोल रहे होंगे जाए, छल कर, बल कर, कपट कर, गऊ विप्रन मुखडार, विप्र छके गऊ चरे तो मगन होत गोपाल। जय हो। आज हम केवल मूर्ति में परमात्मा यदि देख रहे हैं तो हमारा ठाकुर की कि मेरी सत्ता तो सर्वत्र है। येन केन प्रकारेणो, ये परम पूज्य मेरे अपने पिताश्री स्वनाम धन्य भागवत भूषण गोलोकवासी पंडित श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, उनके पुत्र बनवे को सौभाग्य मो ठाकुर जी कृपा ते प्राप्त भयो, मैं उनकी वाणी बोल रहे हूं। येन केन प्रकारेणो यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयेत प्राज्ञो तदेव ईश्वर पूजनम। चलती चक्की पूज ले। आप गिरिराज जी पे चढ़ा रहे हैं दूध, वाक्यों में विरोधी नहीं हूं, कोई गलत अर्थ न कर ले। चलती चक्की पूज ले, नहीं पाहन सो काम, पर जितनी पूजे आत्मा उतने ही सालिग्राम। जय हो। बहुत यदि हमने वह दूध 1.25 मन कायकू और ज्यादा चढ़ाओ, हर घंटा में एक एक आदमी 1.25 मन चढ़ावे, लेकिन वह दूध 1 लोटा चढ़ाए दो, 1 कुल्हड़ चढ़ाए दो, और वह प्रसादी लेके हमारे गिरिराज जी की चारों तरफ स्कूल हैं, पाठशाला हैं, ऐसी बस्ती हैं, वहां जा जाए के अगर दूध बांटो जाए तो गिरिराज जी की सच्ची सेवा हुई। बहुत सुंदर बात कही है, बहुत सुंदर। ये होना भी चाहिए। हाँ। और इस पर यदि सब लोग ध्यान देंगे तो निश्चित एक बहुत अच्छी सेवा रहेगी। तमाम ऐसे बच्चे जो दूध से वंचित रह जाते हैं, उन्हें वो दूध मिलेगा, कहीं ना कहीं वो भी आशीर्वाद देंगे। और जो दूध है जो पानी में मिल जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, वो भी उससे बच जाएगा। उसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग की जगह सदुपयोग होगा। वर्तमान में मैं बात करूंगा आपको धर्म और आध्यात्म को लेकर। यदि देखा जाए तो समाज में तमाम विकृति सामने आने लगी हैं। अभी राम रहीम का मामला आया, उससे पहले आसाराम भी थे, और भी बीच में लगातार चली हैं। इससे कहीं ना कहीं धर्म को लेकर जो विद्वान है, जो संत और महात्मा है, उनको लेके जो आम भक्त है, श्रद्धालु भक्त है, जो आस्थावान है, उनकी निगाहें बदलने लगी हैं। आस्था उनकी भटकने लगी है। वो आखिर किधर जाए? जिसको वो मानते हैं कि वो वास्तव में गुरु है, वो गुरु नहीं है, उसके पीछे उसने क्या चोला धारण कर रखा है। बड़ा आध्यात्म और धर्म में अंतर सा नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ये शुरुआत तो कलिकाल की माना जाएगा। यदि धर्म ग्रंथों को देखा जाए तो कहा गया कि कलिकाल में जब कलयुग आएगा तो इस प्रकार की घटनाएं, दुर्घटनाएं बढ़ती जाएंगी और एक समय आएगा कि अंत भी आ जाएगा। लेकिन आपका आध्यात्म में, और आप क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आदरणीय दीपक जी, ये जो आपने प्रश्न किया है राम रहीम, या के संबंध में मेरा एक ही निवेदन और एक ही आग्रह है। हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बात कही संसद में कि गुरु ते नहीं, गुरु घंटालन ते डर लगे। आज भी गुरु की सत्ता, गुरु माने जो अंधकार ते प्रकाश की तरफ ले जाए। लेकिन वर्तमान में जैसे आपने नाम ते इंगित कियो कि राम रहीम, आशाराम, ये जितने भी नाम हैं या और भी जो हैं,
स्वयंभू गुरुंते जनता को बचेवे की आवश्यकता है। स्वयंभू को मेरो कहने को अभिप्राय यह है कि जिनको कोई को खुद गुरु नहीं है वो गुरु बन रहे हैं। हमारे ब्रज में ब्रजवासी ये पूछे कि भैया तुम्हारा गुरु कौन है, बोले हमारा कोई गुरु नहीं है, तो ब्रजवासी ये कहे कि भैया ये तो निगरो है, निगरो। तो एक गुरु परंपरा ते, जो परंपरा ते जिनने शिक्षा प्राप्त करी है, परंपरा ते जिनने साधन प्राप्त किए है, परंपरा ते जिनने गुरु धारण किए हैं, उनके द्वारा कोई गलती और कोई घबरावे की जरूरत नहीं है। हमारे भारत में एक पहले वो युग हो जो धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री श्री आनंदमयी मां, श्री श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री उड़िया बाबा जी महाराज, और उड़िया बाबा जी महाराज का बाबा नीम करोड़ी बाबा, और ज्यादा दूर क्यों जाओ, नियो परिवार गोवर्धन स्पेशल की बात कर रहे हो है, और यदि हम पंडित जी की चर्चा नहीं करें तो चर्चा अधूरी है। परम श्रद्धेय पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, वो जो हम तो उनके ताई ये कहते बाबा के चरणन में आए के जब ब्रजवासी सबरे पंडित जी कहते उनते, और हम ये कहते कि चलते फिरते गिरिराज के दर्शन करने हैं तो पंडित जी के दर्शन करे आवे। तो ऐसे संतन थे, ऐसे गुरु थे, डरवे की जरूरत नहीं है। ये वो गुरु हैं पंडित जी जैसे गुरु जी कि इनके चरणन में यदि प्रणाम कर लिया जाए तो वो प्रणाम सीधी गिरिराज जी के चरणन में पहुंचे। तो जो राम रहीम और आशाराम जी वाली बात है, ये स्वयंभू गुरु हैं। अच्छा, एक दीपक जी मेरी बात को अन्यथा नहीं लियो, क्योंकि नियो परिवार तो हमेशा स्पष्टवादी रहे हो हैं, और जो बात रही है सो रही है। ये या में हमारी मीडिया को भी दायित्व होए, हम लोगों को है सो है, लेकिन मीडिया को भी दायित्व होए। और मेरे मीडिया को प्रयोग करने को नाम लेके नहीं बोल रहा हूं, मैं संकेत कर रहा हूं। जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी जो मीडिया है, जो रोजाना यूं कहती रहे कि हमने उनको पछाड़ा, हमने उनको पछाड़ा, बाको भी एक दायित्व होए। ये सुरंग रात रात में तो नहीं बन गई, ये इतनी 783 एकड़ जमीन पे महल अट्टालिका एक रात रात में तो नहीं जम गई। और जो ये कह रही है कि हमारी सूचना के द्वारा हम रखें आपको सबसे आगे, अब जब वो कोर्ट में पहुंच गए तब तुम आगे रख रहे हो, तो कहा बातें पहले जी बन रही वही समय आगे रख देते तो कम से कम भारत की बहुत सी जनता बच जाती। बहुत सुंदर बात कही आपने। कहीं ना कहीं इसमें आप मीडिया की भूमिका को भी जोड़कर चल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एक नहीं, कोई भी जब ताली जैसे दोनों हाथ उनसे बजे तो एक ना एक हम और मीडिया यानी जनता और पत्रकारिता एक दूसरे की पूरक है। हम आप ते आशा रखें, आप हम ते आशा रखें, और हम दोनों यदि भूमिका में अपनी अच्छी चलें तो शायद जनता राम रहीम और आशा राम ते बच सके। हमें असली राम चाहिए, ये राम रहीम और आशा राम नहीं चाहिए। बहुत सुंदर बात कही मनोज मोहन शास्त्री जी आपने। मीडिया को भी आपने बड़े सफाई से जोड़ दिया उसमें, और वास्तव में मीडिया की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीज़ों पर उसको भी ध्यान देना चाहिए ताकि आम जनमानस के ज्ञान चक्षु खुल सकें। एक प्रश्न मेरा आपसे आ रहा है, कटु प्रश्न जरूर है। अक्सर ये देखा जाता है और ऐसा चल रहा है आजकल, वृंदावन में तो बहुतायत में चल रहा है, भागवताचार्य बन जाते हैं और भागवताचार्य फिर गुरु शिष्य परंपरा को चालू कर देते हैं। 5 साल 10 साल भागवताचार्य को हुए नहीं कि उनके शिष्यों की लाइन लग जाती है। गुरु पूर्णिमा के दिन उनके यहाँ लाइन लगती है इस बात की कि आइए और हमें गुरु बनाइए और हमारे शिष्य बन जाइए और आप चले जाइए। ये क्या कुछ हो रहा है? ये तो बड़ा अजूबा है। जो गुरु गद्दियां थी, गुरु परंपरा थी, उससे कहीं ना कहीं भटक गए। क्या कभी भागवताचार्य ये मानते हैं वे भागवताचार्यों में भी गुरु गद्दी हुआ करती थी, लेकिन आज तो हर भागवताचार्य गुरु बन गया, उसने शिष्य बना लिया। ये कहां तक न्यायोचित बात है? ये धर्म को लेकर बड़ा गंभीर मुद्दा और बड़ा प्रश्न आपसे कर रहा हूं, कटु प्रश्न है। हालांकि आप इसमें सम्मिलित नहीं है, क्योंकि आपने मुझसे पहले ही कहा था कि हम आपको जोड़ के नहीं चल रहे, तो ठीक मैं आपको जोड़ के नहीं चल रहा हूं, लेकिन आम भागवताचार्य जो है, जो वृंदावन में बैठे हुए हैं और गुरु शिष्य परंपरा को चला रहे हैं, ये कहां तक उचित है, कहां तक सही है? इसका जवाब दें आप। प्रिय दीपक जी, आपने प्रश्न के साथ में भी हल्का सा उत्तर देते हुए और हमारे ताई आनंदित कर दियो है। बात सही तो ये कि वर्तमान में जो भागवताचार्य हैं
और सभी नहीं, क्योंकि कभी भी कोई भी युग में न तो सभी 100% अच्छे हों, न सभी 100% खराब हों। लेकिन आपने ये कही कि गुरु शिष्य परंपरा और बातें भटके भय भागवताचार्य। देखो कितनी सुंदर बात आपने अपने आप ही कह दी। जो भटके भय नहीं है, जो कहीं अटके भय है, वो ठाकुर जी के चरण में पहुंचाए देंगे। मेरे कहवे को अभिप्राय यह है कि अटके भय से कि उनकी भी कोई गुरु परंपरा है। आज वृंदावन में भागवत के नाम पे जो भागवताचार्य है वो लिखे वृंदावनवासी। अरे वो वृंदावनवासी नहीं है, यही मारे लिख रहे हैं वो वृंदावनवासी। जो वृंदावन को है भाई तो लिखे भी की जरूरत थोड़ी पड़ेगी कि वो वृंदावनवासी है। वो तो बाकी सुगंध और बोलवे को ढंग वो अपने आप बताए, देखो ये खाटी ब्रजवासी है। अब रही बात वृंदावन में और अन्य जगह, आज कछु भागवताचार्य को देख के जो भागवत के पिपासु हैं या भागवत इच्छा ते रख के आमे के हमें भागवत सीखनी है, वो ये चाहमे कि भागवत कोई चुटकी बजावे और हम भागवत सीख जाएं। वृंदावन में कई जगह ऐसी हैं कि 6 महीना में भागवत सिखाएं, 6 महीना में भागवत सीखें। तो मेरो तो ये कहना है कि जो ये कहे कि 6 महीना में भागवत सिखाएं और जो 6 महीना में भागवत सीखें, तो मेरो ये मानना है कि जो 6 महीना में भागवत सीखे बाकी भागवत 6 महीना ही चले। हमारे वृंदावन के कई बालक, हमारे गिरिराज जी के कई छोटे छोटे ब्रजवासी बालक जब पूज्य पंडित जी महाराज अपने शरीर विग्रह में है, तब छोटे छोटे बालकन को 10वें स्कंद के अध्याय रटा दिए और हम अपने आंखन से हमने उनको देखो वो छोटे छोटे बालक पढ़ते। आज क्या है, हमने जाए के बनारस में शास्त्री और आचार्य करी, दशाश्वमेध पे अगस्त कुंडा में जाए के रहे हम, और वहां पे जाए के शारदा प्रकाशन में वहां रह के पढ़े संपूर्णानंद थे। लेकिन आज व्यक्ति ये चाह रहे हो है कि भागवत हम खाली दर्शन करें और सीख जाएं, पर भागवत संकेत दे रही है, अरे टिको रहे भागवत है पर भाग मत। आज आदमी आवे और भगे। हमारे मथुरा में श्री मनोहर जी शास्त्री जी महाराज भागवत की ध्वजा है। एक वृंदावन में वो समय हो जो श्री अच्युतलाल भट्टी जी के पूज्य पिताश्री श्री रास बिहारी गोस्वामी जी, पंडित श्री नथीलाल जी महाराज, श्री हरिवल्लभ जी शास्त्री, श्री पंडित केदारनाथ जी शास्त्री, एक नहीं परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज, परम पूज्य मेरे पिताश्री श्री श्रीनाथ जी शास्त्री, इनको देख के साक्षात भागवत के दर्शन है जाते। अब युग बदल गयो, भागवत के महात्म्य आवे, अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम। ये युग धर्म है, पर लोग बहुत से कहें कि भागवत के प्रवक्ता भागवत को स्वरूप बिगाड़ रहे हैं। मेरो या में एक निवेदन है या वाक्य को शुद्ध करना चाहूंगा, भागवत को न तो कभी स्वरूप बिगड़ो न कभी बिगड़ेगो, लेकिन भागवत को जा ढंग से जो देखेगो वह वक्ता को स्वरूप जरूर बिगड़ जाएगा। बहुत सुंदर बात कही आपने। भागवत का जिक्र हम कर रहे हैं, यदि प्राचीन भागवत के इतिहास को उठाया जाए तो भागवत में गीत संगीत नृत्य का कहीं भी जो समावेश नहीं हुआ। बड़े बड़े विद्वानों ने भागवत की, कभी उनके हारमोनियम नहीं बजे, ढोलक नहीं बजे, मजीरा नहीं बजे, लेकिन आज हम देखते हैं तो अरे लाली हम तो यहाँ आए हैं भागवत में, यहाँ तो को नाची ना रही, तो वो नचा देती हैं भागवताचार्य। म्यूजिक चलता है, उसमें फिल्मी पैरोडी पर महिलाएं ठुमके लगा रही हैं, नाच रही हैं, सुध बुध खो रही हैं, और भागवत चल रही है। भागवताचार्य बैठे हुए मंच पर आनंद उठा रहे हैं और नचा रहे हैं, और गाओ और नाचो। ऐसी कोई परंपरा है इसमें? मैंने तो ऐसा कहीं सुना नहीं। यदि प्राचीन विद्वानों के इतिहास को उठा के देखा जाए तो कहीं भी भागवत में गीत नृत्य संगीत नहीं है। भागवत तो स्पष्ट सुनी जाती है, एकांत में बैठ के शांति से, और उसका अनुसरण किया जाता है। आज भागवत कहाँ हो रही है? प्रिय दीपक जी, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने। या में मेरो ये कहना है कि जैसे मैंने आपसे अब ये कह के चुका हूं कि 100% न तो सभी सही हो न गलत हो, लेकिन भागवत के वक्तान में जो वर्तमान में भागवत के वक्ता हैं वह में ते कछु प्रतिशत ऐसा है जो भागवत वाचक नहीं है, जो भागवत बेचक है। और जो भागवत बेचक होएगो वह को अपना माल बेचना है।
जैसे कोई मिठाई की दुकान पे जाओ तो वहां में 40 रुपया किलो की भी मिठाई है, 80 रुपया किलो की भी मिठाई है और 500 रुपया किलो की भी मिठाई है। वाकई अलग अलग ग्राहक हैं। अब जब भागवत को आयोजक स्वयं ये कहे कि पंडित जी कथा तो ऐसे ढंग से सुनाइए जो बच्चन को मनोरंजन है जाए, जबकि मेरो ये मानना है कि भागवत मनोरंजन को विषय नहीं अपितु मनोमंथन को विषय है। भागवत के द्वारा यदि मनोमंथन हमने नहीं कियो तो फिर होएगो कहा। या लिए अब कथा के आयोजकन के ताई भी चुननो पड़ेगो कि हमें कैसो व्यास चाहिए। रही बात संगीत की, तो एक बात आपको बताए दूं, आज से मोए भागवत करते करते आप लोगन की शुभकामना को फल है, मेरे बड़ेन को आशीर्वाद को फल है। मोए लगभग 40 वर्ष भागवत करते करते है गए, लेकिन जब हमने चालू करी वह समय संगीत कहीं नहीं हो। यदि कीर्तन के नाम पे कछु हो तो श्रीमन नारायण 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, बस ये है गया काम। और यही में आनंद आ जाता हूं। या में एक मधुर स्वर से ऐसा लगता हो कि साक्षात गोविंद प्रकट है वे वाले। लेकिन वर्तमान में क्या है, संगीत को आश्रय लेवे के दो कारण हैं। एक तो आयोजक की इच्छा और दूसरो अपने पास में सत साहित्य को अभाव। यदि अपने पास में सत साहित्य है तो आप हमें बुलवाते चले जाओ, हम एक ही प्रसंग पे 4 घंटा बोल देंगे, 5 घंटा बोल देंगे। लेकिन यदि साहित्य नहीं होएगा तो बस थोड़ी थोड़ी देर में कहेंगे कन्हैया ले चल पल्ली पार कन्हैया, न तो कन्हैया ले जा रहे हो न हम ही जा पा रहे, उल्ली पा रही पड़े पड़े, क्योंकि भागवत को तो हमें कुछ मालूम ही ना। शास्त्री जी आपने सही बात कही, आप मेरी बात का समर्थन कर रहे हैं, मान रहे हैं। निश्चित जो है भागवत में काफी कुछ बदलाव आया है। भागवत में एक नई परंपरा और चालू हो गई है, झांकियां चलती हैं। बोली लगती है कि जो बालकृष्ण लाल कन्हैया के नाम पे जब ठाकुर जी को जन्म होगा तो भैया इतनी राशि दे दीजो तो आपके बालक है भी जो है मैं सूप में बैठा के जो घुमा देंगे, बाय नचाएंगे, बाय दिखाएंगे। 56 भोग अलग से लग गए। झांकी में कहीं महादेव जी आ रहे हैं, कहीं नारद जी आ रहे हैं, कहीं कोई आ रहे हैं, 52 अवतार भी अब तो चलवे लग गए हैं। ऐसी तो भागवत का स्वरूप कभी रहा नहीं। विकृतता की ओर हम बढ़ते चले जा रहे हैं। क्या इसे भागवत को हम बदलने नहीं जा रहे? यदि आज स्थिति ये हम 20 वर्षों के अंदर देखें तो ये हालत है, आने वाले 50 सालों के बाद तो भागवत अपने आप में खुद बदल जाएगी। पहले जमाने में जो भागवत होती, यानी श्री पूज्य सुखदेव जी महाराज ने जो कथा करी, तो राजा परीक्षित के ताई कथा सुनाते समय ये कह देते परीक्षित देख बामन भगवान जा रहे हैं। तो उनकी कथा में इतनो दम हो कि जा ठाकुर की लीला सुनाते वो ठाकुर प्रकट है कि वो सामने दिखाते। अब पंडित में तो इतनी ताकत रही नहीं, अब झांकी नहीं दिखावे तो कहा करे। अब नई झांकी दिखावेगा तो वो इधर उधर झांकेगो, झांकवे तो अच्छा है वो झांकी दिखाई के लोगों को दृष्टिकोण बदल रहे हो। वो सुखदेव तो अब है नहीं, वो वशिष्ठ विश्वामित्र नहीं है। हमें इन्हीं वशिष्ठ विश्वामित्रन से काम चलाना है। लेकिन एक बात हमें यहां पे ये ध्यान देनी है कि वर्तमान में जो भागवत को स्वरूप है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है, या में कोई संदेह नहीं। सोचना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। बिल्कुल चिंतनीय है। इसमें तो आप जैसे विद्वान ही तो सोचेंगे, हमको तो आप ही राह दिखाएंगे ना, हमारे दर्शकों को तो आप जैसे भागवताचार्य राह दिखाएंगे। आखिर हमें किस रास्ते पर चलना है, कैसे चलना है, जब ही तो हम चलेंगे। प्रिय दीपक जी, ये आपने बिल्कुल सही कही कि हमें बोलना पड़ेगा। यही मारे तो हमें ये भगवान की गिरिराज जी की कृपा थे नियो को ऐसो मंच प्राप्त भयो जहाँ पे हम खुल के बोल रहे हैं और देश विदेश में बैठे लोग या नियो के माध्यम से और यूट्यूब पे जो नियो को प्रसारण हम देख पा रहे हैं, मैं बोल रहे हूं और या चीजें लोग सुन रहे होंगे, या को श्रेय नियो को भी मिलेगा, आपको भी मिलेगा और हमें भी मिलेगा। मनोज मोहन शास्त्री जी आपने बिल्कुल सही बात की। हमारे जो दर्शक लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निश्चित हमारे मनोज मोहन शास्त्री जी जो बड़े भागवताचार्य हैं, वृंदावन के निवासी है, 12 साल से जो आप भागवत का जो प्रचार प्रसार करते चले आ रहे हैं, श्रीमद् भागवत के माध्यम से तमाम धार्मिक कार्यों को करते चले आ रहे हैं। आपने सही कहा, हमारे दर्शक जो यूट्यूब पर मैं मथुरा हूँ के नियो न्यूज के इस पूरे कार्यक्रम को देख सकते हैं। साथ ही साथ एक और कटु प्रश्न, भागवत बड़ी महंगी हो गई है,
यहाँ तमाम ऐसे हमारे ऑडियंस में लोग बैठे हैं, वो चाहते हैं कि भागवत अपने घर पर कराएं, लेकिन वो करवा नहीं सकते। भागवत के उन 7 दिनों का खर्चा इतना बड़ा है कि उनकी जेब से बाहर निकल के चला जाता है। लोग ये चाहते हैं कि मेरे घर में भागवत हो, मेरे अड़ोस पड़ोस में भागवत हो, मेरे किसी मंदिर में भागवत हो, लेकिन नहीं करा पा रहे। एक आम अभिव्यक्ति निकल कर आ रही है, क्योंकि भागवत अब 1000 से निकलकर लाखों की सीमा में पहुंच गई। यदि 2-4 लाख रुपए किसी के पास हैं तो वो भागवत करा पाएगा। यदि वो चाहे कि 20-25-50 हजार में मैं एक छोटी सी भागवत करवा लूं तो भागवत नहीं हो पाएगी। भागवत बड़ी महंगी हो गई। हाँ, बिल्कुल सही है। और या को मैं एक बात समर्थन कर रही हूं और या को संगीत संग समाधान भी दे रही हूं। हमारे सामने हरिओम जी जैसे प्रबुद्ध जन बैठे हुए हैं, या संबंध में मेरा ये कहना है कि केवल पंडित की भागवत ही महंगी नहीं भई है। या में मेरो स्पष्ट मानना है कि जब भागवत कराओगे तो हलवाई की बाकी दिहाड़ी महंगी है गई, सबरे अन्न और संगीतकार भी फिर संगीत वाले। तो यदि हमें अपनी अपेक्षा नहीं बढ़ानी है तो भागवत अभी भी सबसे सस्ती है। क्यों? पंडाल बना लियो वो अच्छो बन गए हो, हलवाई अपने मन को रख लियो, मन की करके ढंगते भोजन सामग्री है गई, मन की ढंगते करके सबरी साज सज्जा है गई। दक्षिणा तो पंडित को 7वें दिन मिलेगी। जब सौरो घटघटू के जो बचेगो पंडित भैया तो लेगो, पंडित महंगो है कहां ते गयो। तो या में मेरो एक निवेदन है कि हमें यदि अपनी अपेक्षा और आकांक्षा और बाह्य दिखावट नहीं करनी है तो हम हर वर्ष वृंदावन में भागवत कर रहे हैं। 20 वर्ष है गए, 21वां वर्ष अब अगली साल है। नियो परिवार के सदस्य व भागवत के ताई भी प्रकाशित करे हैं। तो हम तो ये कहें कि जिनको सस्ते में भागवत करवानी है वो आमे, केवल मैं ही नहीं, ऐसे और भी हमारे वृंदावन में सुनाम धन्य भागवत के प्रवक्ता हैं जो सबन को जोड़ के सामूहिक भागवत करवा में। जैसे कोई ये विवाह को बहुत ज्यादा नहीं खर्च करना होए तो सामूहिक विवाह होए ना, वैसे ही सामूहिक भागवत भी है। तो सामूहिक ये भी विकल्प आपने तलाश रखा है, ये विकल्प हमारे पास। हाँ, तो हम लोग उसमें ये क्या करेंगे कि सबरे ब्रजवासी आएंगे, में सबरे संत आएंगे। यदि कोई व्यक्ति एक अपने यहाँ पे अकेले भागवत करवावेगो तो संतन के दर्शन नहीं होंगे। यहाँ पे संत आएंगे, भगवंत की कथा भी होगी और ब्रज को वास भी होगा, यात्रा से जुड़े। तो एक तरीका है कि हम कम व्यय में भी अच्छे ढंग से भागवत कर सके। लेकिन एक प्रश्न इसमें भी कटु प्रश्न आ गया। हाँ, मैं भागवत सुनियांगो लेकिन मेरे पड़ोसी कहाँ जाएंगे, मेरे रिश्तेदार कहाँ जाएंगे भागवत सुनने? उनको तो खर्चा बहुत पड़ जाएगा मेरे लिए। मैंने दीपक जी एक बात कही कि हम पड़ोसी ने सुना में, अभी मैंने औरंगाबाद में भागवत करी है जी, और परसों ही वाये विश्राम करके यहाँ पे कथा करके आई हैं। तो उन्हें पड़ोसी को भी दिखायो, पड़ोसी को भी सुनायो, पर मंच सज्जा एक लिमिट तक तो अच्छी लगी, लेकिन बाकी उन्हें सब चीज काट दी। ब्राह्मणों को भोजन करवानो है, रिश्तेदार ने भोजन करवानो तो सामान्य भोजन करवाए थे। यानी बाह्य आडंबर या में खुद वक्ता और कथा को आयोजक यदि बाह्य आडंबर को त्याग कर दे तो यदि सामान्य धरातल पे कथा करे तो आज भी गा सके कथा। मनोज मोहन शास्त्री जी का सीधा कथन ये है कि ऐसी भी भागवत हो सकती है। मेरे जीवन की कथा यात्रा की सबसे पहली अष्टोत्तर शत मानसी गंगा के पास में जो खास महल है वहीं ते प्रारंभ भई। पंडित जी के यहां ते शोभा यात्रा निकल के गई और सबसे पहले मेरे जीवन की अष्टोत्तर भागवत के यजमान साक्षात श्री गिरिराज जी ही है। ये मेरा सौभाग्य है। गिरिराज जी के संबंध में शास्त्र में एक चीज और लिखी हुई है कि गंधमादन यात्रायाम यत् फलम लभते नरः तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम गिरिराजस्य दर्शनात्। गंधमादन पर्वत की यात्रा करे आओ, यानी बद्रीनाथ केदारनाथ है आओ, वहां को जो पुण्य प्राप्त होए वाते कई गुणों, तस्मात् कोटि गुणम पुण्यम, यानी कि बातें करोड़ गुणों फल केवल गिरिराज जी के दर्शन से प्राप्त है जाए। या नियो न्यूज परिवार के ताई 2017 में जो ये महोत्सव है रहे हुए, यानी ये गिरिराज जी की भूमि में प्रणाम करते हुए नियो न्यूज परिवार को मैं बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना दूं कि ये परिवार
अपनी निर्भीकता से समाज के सामने अपने समाज के दर्पण के रूप में अपने प्रस्तुत करते हुए और निरंतर उन्नति के सोपान पे अग्रसर होए। राधे राधे। जय गोवर्धन नाथ की जय। बांके बिहारी। मैं मथुरा हूं के इस प्रोग्राम में गोवर्धन स्पेशल में हमारे मध्य प्रमुख भागवताचार्य मनोज मोहन शास्त्री जी मौजूद रहे, जिनके द्वारा धर्म और भागवत को लेकर तमाम जवाब प्रश्नों का उत्तर दिया गया। निश्चित भागवत वह ग्रंथ है जिसको सुनने से मानव जीवन से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भागवत का वर्तमान में जो विकृत स्वरूप बनता जा रहा है उसको लेकर भी आपस में परिचर्चा हुई और काफ़ी उसको लेकर बातें हुई। निश्चित जो है वर्तमान में ज़रूरत इस बात की है कि भागवत का जो रास्ता बदलता जा रहा है उसको रोकना होगा। जो प्राचीन संस्कृति प्राचीन परंपराएं उसको कायम रखना होगा और एक बार फिर से भागवत को जो उसी पुराने ढर्रे पर लाना पड़ेगा जिस प्रकार से भागवत बोली सुनी और कही जाती थी। निश्चित कहीं ना कहीं मनोज मोहन शास्त्री जी का पूर्ण समर्थन है और उन्होंने इसके लिए ये बता भी दिया है कि वह इसके समर्थक है और वह चाहते हैं कि भागवत का जो प्राचीन स्वरूप है वो वर्तमान में जीवित रहना चाहिए। अब ये हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि भागवत के प्राचीन स्वरूप को हम आप सभी मिलकर और साथ ही साथ जो भागवताचार्य हैं वो भी सब इस मामले में ध्यान देंगे और उसके प्राचीन स्वरूप को वर्तमान में बनाए रखेंगे। एक बार फिर से हमारे नियो न्यूज के दर्शकों का स्वागत है। मैं मथुरा हूं का गोवर्धन स्पेशल का ये शो मथुरा के बाद गोवर्धन और उसके बाद जो उससे पहले वृंदावन गया और इस बार गोवर्धन में दिखाया गया। निरंतर हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम अपने दर्शकों तक एक से एक बेहतर कवरेज पहुंचाते रहे, साथ ही साथ राजनीतिक सामाजिक और धार्मिक और इसी के साथ आध्यात्मिक बातों पर चर्चा होती रहे। देखते रहें नियो न्यूज। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।